परमेश्वर के दैनिक वचन। मानव जाति के कार्य के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी रातों को बिना नींद के गुजारना सहन किया है। बहुत ऊपर से सबसे नीची गहराई तक जीवित नरक में जहां मनुष्य रहता है, वह मनुष्य के साथ अपने दिन गुजारने के लिए उतर आया है। कभी भी मनुष्य के बीच फटे हाले की शिकायत नहीं की है। उसकी अवज्ञा के लिए कभी भी मनुष्य को तिरस्कृत नहीं किया है, बल्कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य को करते हुए सबसे बड़ा अपमान सहन करता है। परमेश्वर कैसे नरक से संबंधित हो सकता है? वह नरक में अपना जीवन कैसे बिता सकता है? लेकिन समस्त मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति को जल्द ही आराम मिल सके, इसके लिए उसने अपमान को सहन किया और पृथ्वी पर आने के अन्याय का सामना किया और मनुष्य को बचाने की खातिर व्यक्तिगत रूप से नरक और अधोलोक में बाघ की मांद में प्रवेश किया। परमेश्वर का विरोध करने के लिए मनुष्य कैसे योग्य हो सकता है? परमेश्वर के बारे में एक बार और शिकायत करने के लिए उसके पास क्या कारण है? कैसे वह फिर से परमेश्वर की ओर नजर उठाकर देखने की हिम्मत कर सकता है? स्वर्ग का परमेश्वर बुराई की इस सबसे गंदी भूमि में आया है और कभी भी उसने अपने कष्टों के बारे में शिकायत नहीं की है या मनुष्य के बारे में गिला नहीं किया है, बल्कि वह चुपचाप मनुष्य द्वारा किए गए विनाश और अत्याचार को स्वीकार करता है। कभी भी उसने मनुष्य की अनुचित मांगों का प्रतिकार नहीं किया। कभी भी उसने मनुष्य से अत्यधिक मांगे नहीं की और कभी भी उसने मनुष्य से गैर वाजिब तकाजे नहीं किए। वह केवल बिना किसी शिकायत के मनुष्य द्वारा अपेक्षित सभी कार्य करता है। शिक्षा देना, ज्ञान प्रदान करना, डांटना, फटकारना, शब्दों का परिशोधन करना, याद दिलाना, प्रोत्साहन देना, सांत्वना देना, न्याय करना और प्रकट करना। उसका कौन सा कदम मनुष्य के जीवन की खातिर नहीं है? यद्यपि उसने मनुष्यों की संभावनाओं और प्रारब्ध को हटा दिया है, परमेश्वर द्वारा उठाया गया कौन सा कदम मनुष्य के भाग्य के लिए नहीं रहा है? उनमें से कौन सा मनुष्य के अस्तित्व के लिए नहीं रहा है? उनमें से कौन सा कदम रातों की तरह काली अंधेरी ताकतों के उत्पीड़न और अत्याचार से मनुष्य को मुक्त करने के लिए नहीं रहा है? उनमें से कौन सा मनुष्य की खातिर नहीं है? परमेश्वर के हृदय को कौन समझ सकता है जो एक प्रेमपूर्ण मां की तरह है? कौन परमेश्वर के उत्सुक हृदय को समझ सकता है? परमेश्वर के भावुक हृदय और उसकी उत्कट आशाओं का प्रतिफल ठंडे दिलों के साथ, कठोर उदासीन आंखों के साथ, लोगों की दोहराई जाने वाली प्रतिक्रियाओं और अपमानों के साथ, तीक्ष्ण आलोचना के साथ, उपहास और अनादर के साथ दिया गया है। इनके बदले में मनुष्य का व्यंग, उसकी कुचलन और अस्वीकृति, उसकी गलतफहमी, उसका विलाप, मनोमालिन्य, परिहार, उसके धोखे, हमले और उसकी कड़वाहट के अलावा अन्य कुछ भी नहीं मिला है। स्नेही शब्दों को मिली हैं उग्र भौहें और हजारों मचलती अंगुलियों की ठंडी अवज्ञा। परमेश्वर केवल सिर झुकाकर लोगों की सेवा करते हुए एक अनुकूल बैल की तरह सहन कर सकता है।
कितने सूर्य और चंद्रमा का उसने सामना किया है, कितनी बार सितारों का, कितनी बार वह भोर में निकलकर गोधूली में लौटा है, छटपटाया है और करवटें बदली हैं। अपने पिता से विरह की तुलना में 1000 गुना ज्यादा पीड़ा को सहते हुए, मनुष्य के हमलों और तोड़ फोड़ और मनुष्य से निपटने और उसकी छटाई करने को बर्दाश्त करते हुए, परमेश्वर की विनम्रता और अदृष्टता का प्रतिफल मनुष्य के पूर्वाग्रह से चुकाया गया है। मनुष्य के अनुचित विचारों और व्यवहार के साथ से, और परमेश्वर की गुमनामी, तितिक्षा और सहिष्णुता का ऋण मनुष्य की लालची निगाह से चुकाया गया है। मनुष्य परमेश्वर को बिना किसी मलाल के घसीट कर मार डालने की कोशिश करता है और परमेश्वर को जमीन में कुचल देने का प्रयास करता है। परमेश्वर के प्रति अपने व्यवहार में मनुष्य का रवैया अजीब चतुराई का है, और परमेश्वर को, जिसे मनुष्य द्वारा डराया धमकाया गया है और जो घृणित है, हजारों लोगों के पैरों के नीचे कुचलकर निर्जीव कर दिया जाता है, जबकि मनुष्य स्वयं ऊंचा खड़ा होता है, जैसे कि वह किले का राजा हो, जैसे कि वह पर्दे के पीछे से अपना दरबार चलाने के लिए संपूर्ण सत्ता हथियाना चाहता हो। परमेश्वर को रंगमंच के पीछे एक नेक और नियमबद्ध निदेशक बनाने के लिए, जिसे पलटकर लड़ने या मुश्किलें पैदा करने की अनुमति नहीं है। परमेश्वर को अंतिम सम्राट की भूमिका अदा करनी होगी। उसे हर तरह की स्वतंत्रता से रहित एक कठपुतली बनना होगा। मनुष्य के कर्म अकथनीय हैं, तो कैसे वह परमेश्वर से यह या वह मांगने के योग्य है? वह कैसे परमेश्वर को सुझाव देने के योग्य है? वह कैसे यह मांग करने के योग्य है कि परमेश्वर उसकी कमजोरियों के साथ सहानुभूति रखे? वह कैसे परमेश्वर की दया पाने के योग्य है? वह कैसे बार बार परमेश्वर की उदारता प्राप्त करने के योग्य है? वह कैसे बार बार परमेश्वर की क्षमा पाने के योग्य है? उसकी अंतरात्मा कहाँ है? उसने बहुत पहले परमेश्वर का दिल तोड़ दिया था। एक लंबे समय से उसने परमेश्वर का दिल टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिया है। परमेश्वर उज्जवल आंखें और अदम्य उत्साह लिए मनुष्यों के बीच आया था, यह आशा करते हुए कि मनुष्य उसके प्रति दयालु होगा, भले ही उसकी गर्मजोशी थोड़ी सी ही रही हो। फिर भी परमेश्वर के दिल के लिए मनुष्य का आश्वासन धीमा है। जो कुछ उसने प्राप्त किया है वे केवल तेजी से बढ़ते हमले और यातना है। मनुष्य का दिल बहुत लालची है, उसकी इच्छा बहुत बड़ी है। वह कभी भी संतृप्त नहीं होगा। वह हमेशा शरारती और उजड्ड होता है। वह कभी भी परमेश्वर को बोलने की कोई आजादी या अधिकार नहीं देता, और अपमान के सामने सिर झुकाने और मनुष्य द्वारा उसके साथ की गई मनमानी को स्वीकार करने के अलावा परमेश्वर के लिए कोई भी विकल्प नहीं छोड़ता।